हाँ जी। 13 नवंबर का करंट अफेयर देखेगा तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI, ठीक है, 2026 का जो डाटा है वो कौन जारी किया है? जर्मन वॉच। इसी बार जर्मन वॉच एट कहाँ जारी किया है? COP30, जो कि यूनाइटेड नेशन का जो होता है ना क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, उसको बोलते हैं COP30, जो कि बेलम ब्राज़ील में हुआ है। उसमें इंडिया का जो रैंक है 9th है, ठीक है, जो कि 1995 से लेकर 2024 का टर्म के लिए, और 8th था तभी कब 1994 से लेकर 2023 के पीरियड के बीच में। तो ये 15th एनुअल इंडेक्स हुआ है 2024 में। 10th हुआ था कब? सॉरी, 15th एनुअल इंडेक्स में क्या 2024 में जो हुआ था, तो उसमें 15th रैंक था इंडिया, ठीक है। और जो इसी का जो रिपोर्ट होता है ना, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है, और ये जब एनुअल इंडेक्स होता है तो उसमें 15 था और 10th था, ठीक है। ग्लोबल डाटा देखा जाए 1995 से लेकर 2024 तक का, तो 9700 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुआ, 8 लाख डेथ्स हुआ, ट्रिलियन 4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी लॉस हुआ, इन्फ्लेशन एडजस्टेड सर। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री कौन है? डोमिनिका, म्यांमार और हॉन्डुरस। इंडिया का डाटा देखा जाएगा 1995 से 2024 के बीच, तो 430 मेजर क्लाइमेट डिजास्टर हुआ, 80,000 से ज़्यादा डेथ है, 1.3 बिलियन का, तो 14 लाख करोड़ का लॉस हुआ। जर्मन वेज के बारे में देखा था, एक NGO है जर्मनी की, तो ये 1991 में स्टैब्लिश हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, कैपिटल में, जर्मनी में। बुकर प्राइज 2025, ठीक है, कौन विनर है? डेविड स्लाजे, हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर है। नॉवल क्या था इसका? फ्लैश। फर्स्ट हंगेरियन बोर्न राइटर टू राइट टू विन अ बुकर प्राइज। पब्लिश बाय द जोनाथन कैप, ठीक है, पेंगुइन बुक्स। फ्लैश इज द 60 नॉवल, 6 नॉवल है इसका, ठीक है। 2024 का जो विनर है वो कौन सा? समांता हैरोल्ड और बेटा लिखे थे। 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है, भानु मुश्ताक को मिला हार्ट लैब के लिए। ये बानो मुश्ताक शायद कनाडा का ट्रांसलेट की थी, ठीक है। बानो मुश्ताक जो है ट्रांसलेटर बाय द दीपा वशिष्ठ, जो कि कनाडा में लिखा था, कनाडा से इसको इंग्लिश में लिया गया, ठीक है। कौन इसको ट्रांसलेट की थी? दीपा वशिष्ठ, ठीक है, लेकिन लिखी थी कौन? बानो मुश्ताक। बुकर प्राइज का टाइम ना देखा, जब बुकर प्राइज जो है वो 1969 में इस्टेब्लिश हुआ। पहला फीचर सी स्टार्टेड, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 में स्टार्ट हुआ, न्यू फॉर्मेट, जो कि 2016 से। चिल्ड्रन बुकर प्राइज 2027 में पहला अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनबैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज 6 एडिशन, जो किसके बीच होगा? इंडिया और वियतनाम के बीच, ठीक है। लोकेशन क्या है? हनोई, वियतनाम। पहला जो एडिशन हुआ था 2018 में हुआ था, जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। जब 5th एडिशन जो हुआ था वो नवंबर 2024 में हुआ था, अम्बाला में। अदर रिसेंट एक्सरसाइज जैसे कि इस बार वाला जो 6th एडिशन है, ठीक है, तो ये कहाँ होगा? हनोई में होगा, वियतनाम में। तो जैसे मिलान, ठीक है, मिलान किसके साथ है? इंडिया और जो 50 कंट्री है जो कि उसके साथ होता है क्वाड। विशाखापट्टनम होता है समुद्र शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया के साथ नेवी। कोंकण जो होता था इंडिया यूके के साथ वेस्टर्न कोस्ट में। इंदिरा जो होता था इंडिया और रशिया राजस्थान में हुआ है, महाजन रेंज फील्ड में, ठीक है। ऑस्ट्रा हिंद जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में के बीच होता है, पर्थ में हुआ है। इन रोक, ठीक है, इंडिया साउथ कोरिया बुसान, ठीक है। मंजू बाला क्या है? देखिएगा मंजू बाला, मंजू, एक मिनट, मंजू बाला, ठीक है, मंजू बाला कौन है? मंजू बाला को डोपिंग से बैन कर दिया गया है, ठीक है, डोपिंग बैन, मंजू बाला। मंजू बाला, ठीक है, इसको 5 साल के लिए, 5 साल के लिए नाडा, क्या है नाडा, क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, इसके द्वारा इसको बैन कर दिया कि ये ब्रॉन्ज मेडल जीती है 2024 का एशियन गेम्स में, ठीक है। हाँ, क्या है इस कौन से खेल से रिलेटेड है ये? हैमर थ्रो, ठीक है, हैमर थ्रो से रिलेटेड है, ठीक है। जो कि 2024 का 2014 का जो एशियन गेम्स हुआ था वो हुआ था इंचन में हुआ था, ठीक है, साउथ कोरिया में, ठीक है। बैन जो इफेक्ट कब होगा? 10 जुलाई 2024 से मिड 2019 तक। NADA नेशनल, एन नाडा क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, स्टैब्लिश 2005 में, हेडक्वार्टर्स इसका दिल्ली यूथ अफेयर्स में। और वाडा, वाडा क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग, जो कि 1999 में स्टार्ट हुआ, मॉन्ट्रियल कनाडा। नेक्स्ट इज G7
फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2025 कहाँ हुआ? तो नाइजीरिया सिटी कनाडा में। रिप्रेजेंटेड इंडिया की तरफ से कौन गया था? एस जयशंकर। मेंबर्स कौन कौन G7 में? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, यूरोपियन यूनियन। इंडिया यूके विजन 2035 में बात हुआ। ठीक है, क्या बात हुआ इंडिया यूके विजन में? और इसमें बोला गया है कि फोकस क्या क्या, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन, अगला इसका है कि 6th नेशनल अवार्ड जो 2024 में हुआ, ठीक है, बेस्ट स्टेट किसको दिया है? महाराष्ट्र को दिया है। सेकंड गुजरात है, थर्ड है हरियाणा। महाराष्ट्र पर जल शक्ति मिनिस्टर कौन? सी आर पाटिल। जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? सी आर पाटिल। अवार्ड सेरेमनी कब हुआ? 18 नवंबर 2025 में विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, गिवन बाय द द्रौपदी मुर्मू। अगर हम लोग देखा जाए NWA यानी कि नेशनल वाटर अवार्ड जो है वो स्टार्ट कब हुआ? 2018 में। कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन के लिए होता है, मैनेजमेंट के लिए। पहला प्राइज को 2 लाख दिया था, फिर 1.5 लाख। फिर 5th NWA जो था वो उसका विनर कौन था? उड़ीसा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट की द 10th प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड कौन बना? कैथरीन मार्टिना कॉलोनी। ठीक है, 3rd फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड। रिप्लेस माइकल डी हिगिंस। ठीक है, हिगिंस सर्व एज 14 साल। 63% वोट मिला आयरलैंड के बारे में। तो क्या है कि कैपिटल का है डब्लिन और PM कौन है? माइकल मार्टिन। रिफ्ट वैली फीवर, ठीक है, ये केनिया मतलब साउथ अफ्रीका वाला देश में फैल गया है। ठीक है, रिफ्ट वैली फीवर WHO इशू किया। ठीक है, स्प्रेड इन द मॉरिटानिया एंड सेनेगल। ठीक है, दो ये क्या बोलते हैं, अफ्रीका कंट्री, साउथ, एक मिनट, अफ्रीका कंट्री। ठीक है, तो ये स्प्रेड कहाँ है? मॉरिटानिया और सेनेगल में। ठीक है, पहली बार ऑब्जर्व कहाँ हुआ था? केनिया में, इसलिए इसका नाम रिफ्ट वैली, केनिया के रिफ्ट वैली के नाम से दे दिया था। ठीक है, कॉस्ट किसके द्वारा था? प्लेबो वायरस के द्वारा, स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो एंड इन्फेक्टेड एनिमल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इज DRAP, डंप साइट रिडेम्पशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम। ठीक है, DAMP खोला गया। तो अंडर द स्वच्छ भारत मिशन एंड अर्बन 2.0 के साथ एम क्या है? 0 डंप साइट बाय द सितंबर 2026। एक भी सम डंप साइट नहीं रहना चाहिए। लॉन्च कब हुआ? ड्यूरेशन 1 साल का, इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। SMU कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। ठीक है, किसके लिए? ODF और वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, क्या हुआ? शहर में जो खुला मैदान पे शौचालय शौच करता था उससे मुक्त करने होने के लिए ODF, और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कचरा उर्जा से निपटारा पाने के लिए। और फिर इसका 2.0 लॉन्च कब हुआ था? 2021 में, गार्बेज फ्री सिटीज और डंप साइट रिडेम्पशन के लिए। ठीक है, ओके। और ये DRAP कब लॉन्च हुआ? 2025 में। 2026 तक 0 डंप साइट बाय इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रिक बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। ठीक है, सेकंड काउंसिल फाउंडेशन डे सेलिब्रेट इन 2025। कब स्टैब्लिश हुआ है? ब्रिक बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? सेकंड मनाया जा रहा है। ठीक है, सेकंड फाउंडेशन डे 2025 मनाया रहा। स्टैब्लिश हुआ है कब? 2023 में। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली। बायो इनोवेशन पार्क बनाना है 200 एकड़ में, अनाउंस इन फरीदाबाद। गोल क्या है? 300+ बिलियन बायो इकोनॉमिक बाय 2030। ठीक है, तो इसका मेन मकसद क्या है कि भारत में क्या है ना, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च इनोवेशन ये सब करने का इसको मन है, तो वही है और क्या। तो IOCA का जो चेयरमैन हेड बना हुआ शैलेश चंद्र। ठीक है, और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। ठीक है, तो बेसिकली होता है क्या है ना कि जो OICA जो होता है ना, ये होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोटर व्हीकल। ठीक है, यानी कि ऑटोमोबाइल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ये 1999 में है। तो ये क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मोटर व्हीकल का। ठीक है, इसका रोल क्या है? इंटरेस्ट असेंबलिंग। ठीक है, सब कुछ देखने का। तो इसका हेड बनाया कौन? शैलेश चंद्र।